एक वीडियो काफी वायरल हुई, मैं चाह रहा हूं उसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट भी दे दूं। मरियम नवाज शरीफ के जलसे में 3-4 घंटे पहले लोग आते हैं और लाखों की तादाद में आते हैं, और मौलवी साहब के पास एक बंदा भी नहीं आता जब खुतबा देते। क्योंकि एक अट्रैक्शन की जो पावर और ग्रामर है ना, वो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे। ये सुपरफिशियल बात है, एपिडर्मल कहते हैं इसको, कि मौलवी अट्रैक्टिव नहीं है, उसकी बात में चाशी नहीं है, मगर असल में मसला है वो पता क्या है, मैं बताता हूँ ताकि सबको पता हो। जो बंदा भी इंसान की फितरी रिक्वायरमेंट को आवाज देगा, उसकी तरफ लोग पेल पड़ेंगे सारे लाखों में। और मौलवी साहब जो है ना, वो फितरी रिक्वायरमेंट को मुबर्रा कर चुका है इस्लाम। मुझे 2 मिनट देना, नदीम शराफ साहब को भी शामिल करूंगा प्रोग्राम में, वो भी इसी के ऊपर बात करेंगे। और आप अच्छा कर लें नदीम शराफ साहब प्लीज। जी पहली बात तो ये है कि अगर मुझे नहीं पता ये साहब कौन है, लेकिन ये मुझे बड़े लाइलम से रखते हैं हालात से, तो अगर तो इस तरह प्रोग्राम करना है तो मैं माजरत करूंगा, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं और ये शुरू से चले हैं मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब। गुजारिश ये है कि चूंकि मैंने छोड़ दिया हुआ है ये जो टीवी के ऊपर इस तरह का मुजादला है ना, और ये भी आ जाए मैदान में और एक मौलवी को भी हम बुला लेते हैं, आम जो मस्जिद का मौलवी है वो इनसे ज्यादा आदमी इकट्ठे कर लेगा। और अगर जलसों की बात है कि खान साहब का या मरियम का, तो इस मुल्क के अंदर बेचारी भूखी आवाम है, जिसको भी आप खाना देंगे पानी देंगे वो मीनार पाकिस्तान भी भर देंगे, ट्रांसपोर्ट दें, जितने मर्जी लोग ले आए। प्राइवेट में 20 लाख लोग जमा होते हैं, क्या उनको कोई पैसे लेके आता है? ये भाई साहब मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कौन साहब है। मेरा सवाल था सुन लेना, मुझे बताएं हमारे उलमा को क्या जदीद तकाज़ों से हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है? मैं बैठ नहीं सकता ऐसे शख्स के साथ, सुन ले, मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठ सकता जिसको इखलाकियात ही ना आती हो। इनको मैं चैलेंज करता हूँ कि ये हज के बाद कोई दिन मुकर्रर कर लें, ये भी अपनी पूरी कैंपेन चलाने और बर्दाश्त करें हमारे यहाँ। आप आवाम को बर्दाश्त का दर्ज देते हैं और आप देखिए उनकी राय को तस्लीम करने को। बर्दाश्त का मतलब बदतमीजी तो नहीं है ना, बर्दाश्त का मतलब पास बदतमीजी नहीं है, बर्दाश्त का मतलब जो है वो बेहूदगी नहीं है, बर्दाश्त का मतलब गाली नहीं है कि एक शख्स जिसको कोई जानता नहीं है वो पूरे पाकिस्तान के उलमा और मशाइख को जो है वो देरता भी बैठ के। अच्छा अब नदीम शराफ साहब की सुन लें, पीछे 100 बंदा नहीं खड़ा होगा और मेरे आम मस्जिद के इमाम के पीछे 1 लाख बंदा भी आने को तैयार हो जाएगा। आदमी के साथ बैठ ही नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा कि उलमा की तकरीरें लोग नहीं सुनते आकर। अरबी खुतबे के वक्त, यानी जो दूसरी अज़ान के बाद एक खुतबा होता है मुख्तसर सा, उस वक्त तो लोग एंटर हो रहे होते हैं मस्जिद में, तो वो जब उलमा का वाज़ ही नहीं सुनेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने क्या करना है? चले, उन्हें तो नहीं पता चल रहा। क्या उलमा को बताने में ये कामयाब हुए हैं कि आपने लोगों का इस्तेसाल नहीं करना, लोगों पे जुल्म नहीं करना? तो खुद इनके सारे शर्म से झुक जाएंगे कि ये तो अपनी कैटेगरी को नहीं बनवा सके। वो तो हर वक्त एक दूसरे के पास बैठे होते हैं ना मदारिस में, इनके स्टूडेंट्स। तो अवाम के ऊपर उन्होंने डाला, उन्होंने कहा अवाम तो दूसरे खुतबे के वक्त आती है जो अरबी वाला है एंड पे, तो जब वो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो उनकी इस्लाह कैसे होगी? खैर, फिर जब साहिल अदीम भाई की बारी आई तो उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, और साहिल अदीम भाई ने कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जितना काम इन्हें करना चाहिए था उतना ये कर नहीं सके। और फिर उन्होंने उसमें मजीद चीज ऐड की कि 52 खुतबात साल के, यानी हर जुम्मे का खुतबा उलमा के पास अवेलेबल है, पब्लिक ने आना ही आना है मस्जिद में, तो ये अपनी बात कन्वे कर सकते थे। लेकिन इनके अंदर कोई ऐसी अट्रैक्शन ही नहीं है जो सो कॉल्ड दुनियावी सियासी रहनुमाओं के अंदर मौजूद है, कि उनके जलसों में तो लाखों लोग आके बात सुन लेते हैं और तकरीर से पहले ही ग्राउंड के अंदर लोग मौजूद होते हैं। जिस तरह यहां मेरे इस स्टेज में आने से पहले यहां 300-400 बंदा इंतजार कर रहा होता है, हालांकि ये संडे का दिन है, यहां नमाज भी नहीं होती, नमाज मस्जिद में लोग पढ़ते हैं। जुम्मे वाले दिन तो फिर भी नमाज पढ़नी होती है, मजबूरी होती है, लोगों को आना चाहिए, लेकिन नहीं, लोग बात सुनते। तो उन्होंने कहा कि अब देखने की जरूरत है कि उलमा के अंदर अट्रैक्शन क्यों नहीं है, कि 52 खुतबात अवेलेबल है इनके पास, ये अपनी बात कन्वे कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके ये। और जुम्मे के खुतबात भी लोग जो है वो ऐन वक्त पे मस्जिद के अंदर आते हैं सुनने के लिए। अब ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलरेडी ताहिर अशरफी साहब ने खुद माना हुआ था कि लोग नहीं आके हमारी बात सुनते। अब वही बात जब साहिल अदीम भाई ने रिपीट की तो ये उनको काट गई, बात तो सेम ही हो रही थी, लेकिन वो उसे अपने ऊपर क्रिटिसिज्म उन्होंने समझ लिया। प्लस उन्होंने ये कहा कि देखें, आइंस्टाइन है या इसी तरीके से दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी लेगेसी कोई आगे जमाते नहीं लेके चल रही, ना उनके पास कोई प्लेटफॉर्म है, उनका अपना काम बोल रहा है, और लोग पैशन के साथ, जो फिजिक्स की फील्ड के लोग हैं वो आइंस्टाइन को न्यूटन को प्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से केमिस्ट्री की फील्ड के लोग अपने बड़ों का जिक्र करते हैं, और लोगों को उन्होंने इस एतबार से कायल कर लिया। और बात ठीक भी है, साइंस ने आज हमारी जो जिंदगी आसान की है, ये सारी बरकत हमें अजमेर शरीफ वालों ने तो नहीं दी है, ना बगदाद शरीफ वालों ने दी हैं, और ना देवबंद शरीफ ने, और ना बरेली शरीफ ने। ये बेचारे तो पूरी जिंदगी यही नहीं तय कर सके कि स्पीकर में नमाज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। शुरू में तो इनके इफ्ताबाजात इसके ऊपर आते रहे, तस्वीर के मसले पे आते रहे, और अब हालत यह है कि ये स्पीकर और तस्वीर किसी जमाने में अशरफ अली थानवी और अहमद बरेलवी दोनों के नजदीक हराम था, और आज उनकी लेगेसी जो लोग लेके चल रहे हैं वो ग्रेजुअली इस लेवल तक पहुंचे कि स्पीकर और तस्वीर पहले हराम हुई, उसके बाद फिर मुबाह हुई, फिर मुस्तहब हुई, अब वाजिब और फर्ज हो चुकी है। मौलवी स्टार्ट नहीं होगा स्पीकर तो बगैर, कैमरे तो बगैर। अच्छा, अब ये जो चंद एक बातें उन्होंने की जब साहिल अदीम भाई ने, तो अब बारी तो तीसरे न्यूट्रल गेस्ट की थी,
लेकिन वो मौलाना ताहिर अशरफी साहब, चूंकि आपको पता है मौलवी तो समझदार होता है, उसे समझ आ गई कि भाई ये तो मामला किसी और तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा जी मुझे पहले 2 मिनट बोल लेने थे। अच्छा, तो वो एंकर ने तरस खाया कि चलो मौलाना साहब हैं, इनकी भी बीच में कोई एक आध जुमला ले लेते हैं। हालांकि उसूलन ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो अपनी बारी पे बोलते ना। तो वो एंकर को अगर ये पता होता कि ये उठ के भाग जाएंगे तो कभी भी उनको इस तरह चांस बीच में ना देते। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो ऐसे बदतमीज शख्स के साथ बैठ ही नहीं सकता। उन्हें ये समझ आ गई थी कि ये अभी 5 मिनट में मैंने इतनी करवा ली है अपनी और अपने बड़ों की, और अगले घंटे के अंदर तो बचना ही कुछ नहीं है। जो आपको याद है कि मैंने भी 1.5-2 साल पहले कहा था कि इसी को कहा था, ये उस वक्त गवर्नमेंट में था ना, मैंने कहा था कि तुझे बड़ा शौक है ना मुनाजरे करवाने का, तू बैठ पीटीवी के ऊपर और बुला ले जितने बड़े बुला सकते हो। तकी उस्मानी साहब को बुलाना है, मुफ्ती मुनीर साहब को बुलाना है, किसी और को बुलाना है, बुलाओ और लाइव प्रोग्राम चले। अपने मौके पे तुम बोलो, फिर मैं भी रिबटल करूंगा, मैं बताऊंगा कि इनके कायदे और नजरियात क्या है अल मुहन्नत अल मुफन्नत के अंदर, और कुरान और सुन्नत में क्या अकीदे लिखे हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कहता है कि ये साहिल जो है ये गालियां निकाल रहा है हमें, उसमें गाली कहीं आपने सुनी है कि उसने निकाली है? सरकार इनके लिए यही गाली है कि आप इन्हें ये कह दें कि भाई आपकी तकरीर तो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, इसको गाली समझते हैं। कीड़ी से भी छोटा दिल है इन लोगों का। हालांकि ये बात खुद ताहिर अशरफी साहब खुद कह चुके थे कि इमाम तो नहीं वो अरबी खुतबे के वक्त आती है। भाई तू खुद मान रहा है कि लोग तेरी बात नहीं सुनते, अब उसी बात को अगर दूसरा बंदा रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा खा रहा है। और फिर तकब्बुर इतना है मौलवियों के अंदर भरा हुआ। स्टार्ट बताओ क्या, मैं तो जानता ही नहीं है कौन है, मुझे बताए इसका उस सवाल से क्या ताल्लुक है जो एंकर ने किया है कि मैं ये नहीं जानता कि सामने कौन है। भाई तू ये भी बोल कि मैं ये नहीं जानता कि जिस कैमरे में आप वीडियो बना रहे हैं इसके पीछे कैमरामैन कौन खड़ा हुआ है। भाई इसका ऐसे क्या लेना देना? तुम लोगों से कोई बात पूछता है तो और तरफ चल पड़ते हो। तेरी फूफी भी नाच गई थी तो बात है करने वाली, सवाल कोई और हो रहा है तो फूफी की तो नाच गई, फूफी बेशक नाच गई हो गए लेकिन सवाल तो अपनी जगह कायम है। तो कहता मैं तो जानता ही नहीं कौन है। फिर कहा कि ये ला इल्म है, ये उनके पास एक बड़ी एक वर्डिक्ट है मोटी सी। फिर कहा कि जी ये इसे अखलाक ही नहीं है, और ये जो है उलमा के यहाँ पे बखिया उधेड़ रहा है। मौलवी साहब क्या कहते? तो मौलवी साहब कह रहे हैं ना, और क्या कह मैं? पादरी साहब के मौलवी हो ना, और क्या हो? और ये रिस्पेक्टेबल वर्ड है, तुम्हारी वजह से बदनाम हुआ ना, ठीक है ना? इससे बेहतर लफ्ज क्या हो सकता था? और फिर ये कहता है कि जी इंतहाई बेहुदा इंसान है ये बेहुदा का लफ्ज भी उसने इस्तेमाल किया। और फिर बेचारी मैं माजत करता हूं, उठ के वहां से वो कॉलर माइक उतार के चले गए। ये इन लोगों का टोटल टेम्परामेंट है। ये लोग बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, इनमें इतना हौसला नहीं है कि अपने मुखालिफ की बात सुन ले। अब मुझे बताएं, ये जो मुझे बार बार कहते हैं जी बिठाओ उलमा के सामने, बिठाओ उलमा के सामने, तो उलमा के साथ तो जो मैंने कर दिया है इस रमजान के अंदर, एक न्यू टीवी के प्रोग्राम पे जो फिरका वारियत वाला, और दूसरा जी टीवी पे सुलह हसन के ऊपर सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट के ऊपर भी जो इन्होंने मंजी ठुकवा ली, और फिरका वाराना नजरियात के ऊपर भी वो आपके सामने है। इसके बाद तो मेरे ख्याल कोई जरूरत ही नहीं है, किसी में हौसला ही नहीं बैठने का। ये सुन ही नहीं सकते कि इनके बड़ों ने क्या काम डाला है, नहीं सुन सकते।